चलिए क्लास 9 फिजिक्स भौतिकी है क्लास मतलब चैप्टर क्या नाम है गुरुत्वाकर्षण का आंतरिक प्रश्न। कौन किताब से? कौन किताब है? चलिए निकालिए, देखिए क्वेश्चन। पहला अंकित प्रश्न आपका कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरे वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। दो द्रव्यमान है। द्रव्यमान कितना है? पहला द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। कितना है? 10 केजी। दूसरा का द्रव्यमान कितना है? 20 केजी है ना। अब 20 की दूरी को कौन सी निकल करते हैं? डी से। अब कहीं कहीं त्रिज्या भी दे रहेगा, ध्यान दीजिए। डी का मान कितना आ गया? 5 मीटर है ना। के बीच लगने वाले गुरुत्व बल की गणना करें, जबकि जी का मान दिया हुआ है किताब में आपका 6.7 × 10⁻⁻11 मीटर प्रति केजी मीटर स्क्वायर है ना, प्रति केजी स्क्वायर। चलिए हल कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। F बराबर G m1 × m2 बटा d स्क्वायर। क्या होता है? d स्क्वायर। बड़ी जी का मान कितना दिया हुआ है? 6.7 × 10⁻⁻11 गुना पहला m कितना है? 10, दूसरा का 20 बटा डी के स्क्वायर। डी कितना है? 5 के स्क्वायर है ना। 6.7 × 10⁻⁻11 गुना 200 ना, 200 बटा 5 5 200 हो गया। चलिए अब कितना है? 6.7 × 10⁻⁻11 गुना 8। उत्तर देखिए किस तरह, उत्तर इसमें किस तरह का दिया हुआ है ना। 10⁻⁻11 है ये, तो 10⁻⁻11 को टच नहीं करना है ना। आप दशमलव हटा दीजिए है ना। कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए। 8 × 7 = 56 के 6 बाकी, 8 × 7 = 56 के 6 बाकी, 8 × 7 = 56 के 6 बाकी 5, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 5 53 बटा 10 × 10⁻⁻11 एक अंक के बाद दशमलव 5 दशमलव पीछे से अंक के बाद दशमलव 53.6 × 10⁻⁻11 बल है, तो बल का मात्रा न्यूटन। इतना है आंसर। चलिए करिए, आ जाओ। ये सब तो बताइए कि है कहाँ उतारेगा? पंचोट टाइप का हिसाब बताए हैं जी, उसमें से तो ही है ये। कौन नंबर होगा? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है? मंगल ग्रह का द्रव्यमान, मंगल ग्रह आ जाए या कोई ग्रह आ जाए या पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाए, समझो ये बड़ा द्रव्यमान है ना, तो बड़ा m दे देते हैं। मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है? 6.4 गुना 10⁻⁻23 केजी। उसके बाद उसकी बीच की त्रिज्या कितना है? 10⁻6 मीटर है ना। उसके बाद मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए है ना। जी बराबर वाट। बड़ी जी का मान तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना है। जितना भी ग्रह है सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, हम अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, इसलिए सब ग्रह एक दूसरे पर खिंचा नहीं रहा है, टिका हुआ है। जी का मान 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? जी का मान उतना ना होता है। चलिए एक सूत्र होता है जी बराबर बड़ी जी इंटू बड़ी एम बटा आर स्क्वायर, है ना। बड़ी जी का मान कितना? 6.7 गुना 10 पर पावर -11 गुना बड़ी एम के मान 6.4 गुना 10 पर पावर 27 बटा आर कितना? 3.4 गुना 10 पर पावर 6 स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? 10 पर पावर वाला एक तरफ कर देते हैं तो बच गया 6.7 गुना 6.4। आप जानबे करते हैं गुना में पावर जुटता है तो -11 प्लस 23 बटा दोनों पर पावर जुटे, दोनों को गो 3.4 गुना 10 पर पावर 6 3.4 गुना 10 पर पावर 6 क्या हो गया? 6.7 गुना 6.4। देखिए तो आंसर इसका पावर में दिया हुआ है, 10 पर पावर नहीं है, 10 पर पावर उड़ा लेना है ना। तो गुना में पावर जुटता है तो 11 में 23 प्लस 23 है और -11 तो 23 में से 11 गया 10 पर पावर 12 घटेगा ना। 23 में से 11 गया 12 बचेगा। आई एक तरह कर लीजिए 3.4 गुना 3.4 और 10 पर पावर 6 गुना में पावर जुटता है 10 पर पावर 12 10 पर पावर 12 खत्म। एक अंक के बाद एक दशमलव, 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 दशमलव भी खत्म हो गए हैं। जैसे दशमलव की जगह पर एक है, एक यानी एक अंक है तो 1 शून्य, तो 10 नीचे आएगा, इससे 10 नीचे आएगा, इससे 10 नीचे आएगा, इससे 10 ऊपर जाएगा, इससे 10 ऊपर जाएगा। तो क्या करेंगे? एक बार काट देते हैं। ये बच गया 6 7 गुना 6 4 और 34 गुना 34 है ना। कटेगा ना 34 68 हो जाता है। गुना करिए और गुना करके इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, कितना आता है जल्दी सा चलिए बताइए तो कितना गुना करके आए? 42 28 क्या कितना है? 11 56 भागा दीजिएगा तो कितना है? 3.7। अब क्या निकाले हैं? जी का मतलब गुरुत्व त्वरण, तो त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल्दी से चलिए 2 नंबर खत्म, 3 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1.2 kg का एक पत्थर द्रव्यमान जो है 1.2 kg, ये ना जी आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिर रहा है। कहाँ में? की कारण है? पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाएगा? बराबर भार भी कर। इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण जी बराबर त्वरण निकाल, गुरुत्व त्वरण है, त्वरण ए बराबर भार है ना। और दिया हुआ है घेर के देले है ना पृथ्वी का द्रव्यमान माने बड़ा द्रव्यमान देले है कितना? 6.0 गुना 10 पर पावर 24 kg। और की देले छोटी जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दे रहे जी इतना दिया हुआ है। चलिए का नंबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण एकदम बोलिएगा। त्वरण किसमें? गति में है ना। जब वस्तु ऊपर नीचे होवे तो उस पर क्या लगता है? गुरुत्व त्वरण।
तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1.2। त्वरण का मान क्या है? 10। 10 बढ़ा दिए, खत्म। की बच गया? F बराबर 12। बल का मात्रा न्यूटन। खा नंबर, खा में क्या रहा? ए निकालने के लिए, है ना? तो बल बराबर द्रव्यमान, अब पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ तो बड़ा लिख दीजिए। F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। F का मान कितना निकाल के लाए हैं आप? 12। M बड़ी द्रव्यमान, पृथ्वी द्रव्यमान कितना है? 6.0 मतलब 6 होता है। 6.0 मतलब की 6.0 है, तो दशमलव बटे 1 एक शून्य की आ गई 6 होते हैं। तो 6 गुना 10 पर पावर 24 गुना ये गुना में इसे लेते तो भागन 12 बटा 6 गुना 10 पर पावर 24 बराबर 1 की आ गए। 2 गुना 1 का आंसर है बटा में, पावर में, तो पावर में नहीं हटेगी, 10 पर पावर 24 बराबर 1 है ना जी। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 बटा में, बटा के हटावे ले पावर माइनस, अब माइनस पावर को हटाने के लिए बटा। तो बताए, बहुत बार बताए होंगे, बताए हैं कि अगर 4 पर पावर -3 है तो माइनस पावर माइनस को खत्म करने के लिए 4 पर पावर की हो जाएगा 3, है ना? तो माइनस पावर को हटाने के लिए 1 बटा पूरे पर, 1 बटा पूरे पर बटा को खत्म करने के लिए पावर माइनस। जब माइनस से बटा में, तो बटा से क्या आएगा? माइनस, तो की हो जाएगा 10 पर पावर -24 हो जाएगा नहीं बराबर a। इसलिए a बराबर 2 गुना 10 पर पावर -24 त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका उत्तर है। समझ गए? चलिए उतारिए, चलिए आगे देखिए कौन नंबर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। पृथ्वी द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना? क्या फेंका जाता है? प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड कर दीजिए, है ना? 126 मीटर प्रति सेकंड लावेले 5 बटा 18 18 है ना? 7 5 35 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक वेग हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, तो अंतिम मतलब कितना किलोमीटर प्रति से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है महत्तम ऊंचाई तक। तो अंतिम वेग तो उसका तो कुछ नहीं है, हमको पता है कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें, h बराबर भाग, जबकि हम जानते हैं g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निकाल लीजिए। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, सही है ना? v के मान 0, u के मान 35 के स्क्वायर माइनस 2, g के मान 10, h हमारा निकालना है 0, 35 के स्क्वायर 12 25 घटा कितना बोल ही रे 20। ये माइनस में से लेते तो प्लस में बराबर 12 25 12 25 h बराबर 12 25 बटा 20, इसलिए h बराबर 61.25 ऊंचाई है तो मीटर, ऊंचाई है तो दिक्कत घटावे तो सब आसान है। सोचो कि हम इसको फेंक रहे हैं ऊपर, तो फेंक रहे हैं
126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक वेग होगा ये कुछ दूर तक जाके रुकेगा जी, तो इसका अंतिम वेग वहां पर कुछ रहेगा, क्योंकि वहां से फिर नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहा है ना, ये इतना दूर आया, यहाँ से नीचे आ रहा है कि नहीं, तो जहां तक गया हो उसका अंतिम वेग कुछ होगा, तो 0 होगा, है ना। वो नंबर 5, कोई पत्थर किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, वह 80 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। कितना ऊंचाई तक पहुंचता है? 80 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो का नंबर की कह रहा है, पत्थर किस वेग से ऊपर फेंका गया है, किस वेग से ऊपर फेंका गया, प्रारंभिक वेग बराबर वाट फेंका गया, तथा खा में की कह रहा है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय T बराबर वाट। अब सुनिए हमारी बात, ध्यान दीजिए इधर, कोई बस इसमें तो जी का मान होगा करेगा, होगा जी, नहीं होगा, जैसी वस्तु ऊपर जाएगा तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा नहीं, जी का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, उसका जन्म 208 हिसाब में मान ला है उतने आपको ध्यान दीजिए। इसको किस वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, तो किस वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, अब अभी तो जाएगा, जहां पर भी जाएगा वहां पर से नीचे आएगा कि नहीं, तो जब नीचे आएगा तो जो जा रहा है ऊपर किस वेग से जा रहा है हमको पता नहीं है, मगर इसका अंतिम वेग हमको पता है, अंतिम वेग पता है कि नहीं, कि अब यहां से लेके यहां तक आया है, और यहां के बाद अब नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा, इसका अंतिम वेग क्या हो गया 0, तो v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। काम यू निकालना है, सूत्र लगाए थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, 0 के स्क्वायर u तो निकालना है माइनस 2 10 h के मान 80, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस कितना 8 दूनी 16 को सुनना 2 सुनना, इसको ही पाले चलाइए, 1600 बराबर u स्क्वायर, स्क्वायर इस आएगा तो रूट में 1600 बराबर u, 1600 वर्गमूल 40 बराबर u, इसलिए u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। काटने उत्तर है तो बोलो ये सब की डर लग जाए, कटाएं जी, खा नंबर खा में की करा समय निकाले ले, तो किसमें t है, v बराबर एगो को नहीं होता u प्लस at है, v बराबर u प्लस at नहीं है, गलत लिख रहे हैं इसलिए v के मान 0, u के मान कितना निकाले 40, g के मान 10, t के मान नहीं जानते हैं, हाँ ऊपर जा रहा तो माइनस होगा, गलती हो गई, जैसे ऊपर जा रहा तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस वाला लगा देते हैं, तब हंसता है देखो विद्यार्थी कि सर ये भी गलत लिख रहे हैं। अरे सर के बनाने में अगर पकड़ लिया उस वही तो स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट पर तो गर्व किया जाता है। ये 0 40 माइनस 10t, माइनस नहीं सड़ेगा तो 10t बराबर 40, गुना में सड़ जाएगा तो काट दे ये पर, इसलिए t बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 सेकंड नहीं उत्तर है। चलिए आगे देखिए, कितना बताए थे 5 ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया है, 2 मीटर ऊंची खिड़की कितना सेकंड में पार करे,
तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 6 रह दीजिएगा, हम आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यदि पृथ्वी का आपस भार है ना कितना है? 50 किलोग्राम है। भार ओवर बल बताए हैं 50 किलोग्राम। तो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंची तक जाना पड़े ताकि उसका भार 25 ग्राम हो जाए? इसको भी रह दीजिए, 6-7 रह दीजिए, 8 नंबर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 कल बताएंगे। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के दुगना तथा त्रिज्या 3 गुना हो, तो उस ग्रह की सतह पर 9 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? ये निकाल रहा है। कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से दुगना, चलिए 8 भी रह दीजिए। कौन सी 6, 7, 8 3 क्वेश्चन। 9 नंबर, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 1/6 है। ऐसे याद रखिए, पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर भार ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार कितना होगा? ये एक में खा में कि है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार कितना है? 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन। ठीक, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 गुना होता है ना? काम है की कर रहा है? चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या होगा? ये कह रहा है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार बराबर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। बता भी दिया है। तब पृथ्वी का भार कितना है? 600 न्यूटन। 1/6 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन है का उत्तर। खा नंबर में की कह रहा है? यदि युवा व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, कितना ऊंचाई तक? तो चंद्रमा पर हुआ कितना ऊंचाई कूद सकता है ना? ये नहीं कह रहा है कि बोला खा नंबर में, यदि वह व्यक्ति पृथ्वी पर इतना कूद सकता है, तब देखो यहां आया कितना? पृथ्वी की सतह पर कितना है? 600। और चंद्रमा पर कितना आ गया? 100। यानी 1/6 गुना कम है ने। तो केकरा पर ज्यादा कूदेगा? किस जगह व्यक्ति ज्यादा कूदेगा? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। आपको ऐसे कूदने के लिए कहें तो ज्यादा कूदिएगा कि अगर 50 किलो आपके माथा पर रख देंगे कोई चीज और उसके बाद कूदने के लिए कहेगा तो ज्यादा कूदेगा। कौन किसमें ज्यादा कूदिएगा? हमारा शरीर हल्का रहेगा, हम कम भार रहेंगे तब ज्यादा कूदेंगे कि नहीं?
हमारे ऊपर रहेगा तो कूद पाएंगे? नहीं कूद पाएंगे। तो अगर व्यक्ति व्यक्ति इस पर ज्यादा कूदेगा, किस पर, पृथ्वी पर ज्यादा कूदेगा कि चंद्रमा पर ज्यादा कूदेगा? चंद्रमा पर ज्यादा कूदेगा। का कि यहाँ आले 600 केजी के कोई व्यक्ति और चंद्रमा पर कितना हो गए 100, तो 600 केजी वाला ज्यादा कूदता है कि 100 केजी वाला ज्यादा कूदता है? 100 केजी वाला ज्यादा कूदेगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि एक करी पृथ्वी पर कम कूदेगा, चंद्रमा पर ज्यादा कूदेगा। समझ रहा है? तब पृथ्वी पर कितना कूद रहा है व्यक्ति, कितना कूद रहा है? 2 मीटर कूद रहा है। तो इसका 6 गुना पृथ्वी पर चंद्रमा पर जाके कूदेगा। यहाँ हम 2 मीटर कूद रहे हैं, यहाँ कितना कूद रहे हैं? यहाँ था 600 केजी, तो आ गया 100 केजी, 6 गुना कम आया है ना। तो यहाँ हम 2 मीटर कूदेंगे तो वहां कितना कूदेंगे? 6 कूदेंगे। 6 गुना नहीं कूदेंगे बेसी। यहाँ था 600 न्यूटन, तो यहाँ कितना आया? 100। कितना कम आया? 6 गुना कम आया। कितना कम आया? 6 गुना कम आया। तो जितना हम यहाँ पर कूदेंगे इससे 6 गुना ज्यादा वहां कूदेंगे कि नहीं? खुद प्रोजेक्ट ऑफ माइंड लगाइए, है ना? नहीं कूदेंगे। जितना ही भार कमेगा उतना हम वहां ज्यादा कूदेंगे। तब पृथ्वी पर कितना कूद रहा है? पृथ्वी पर 2 मीटर कूदता है, कूदता है। इसलिए चंद्रमा पर कितना कूदेगा? इसका 6 गुना कूदेगा कि नहीं? चंद्रमा पर पृथ्वी का 6 गुना कूदेगा। नहीं कूदेगा, 6 गुना हल्का हो जाते होते कि नहीं? जैसे यहाँ 600 न्यूटन, यहाँ हो गए 100 मीटर, तो 600 गुना हल्का हो कि नहीं? तो ये 600 गुना हल्का हो तो 600 गुना ज्यादा कूदेगा। इसलिए कितना आया? 2 मीटर गुना 6 बराबर 12 मीटर कूदेगा कि नहीं? जितना हल्का होगा उतना गुना कूदेगा कि नहीं? देखिए तू तो खा के 12 मीटर। गा नंबर क्या कह रहा है? व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा? क्या कह रहा है? व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा? तो वहां रहेगा जैसे सोच कम रहे हैं। यहाँ था 600 तो वहां हो गया 100। अगर वहां 100 रहेगा तो यहाँ 6 गुना बेसी होगा कि नहीं? तो अगर वहां 50 रहेगा तो यहाँ, अगर वहां रहेगा वहां 10 केजी तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 केजी। और यहाँ 60 केजी रहेगा तो वहां कितना हो जाएगा? 10 केजी। तो पृथ्वी पर कितना है? क्या कह रहा है गाँव में? पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है ना? ये कह रहा है जी का मान दिया हुआ है पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान है ना। तो व्यक्ति का मान बल बराबर द्रव्यमान गुना बल बराबर द्रव्यमान गुना तो बल भार को कहते हैं। बल किसको कहते हैं? भार को। तो पृथ्वी का भार कितना था? जी 600 था। 600 न्यूटन था नहीं था? तो ऊपर लिखा हुआ 600 न्यूटन बराबर द्रव्यमान निकालना हमको है बटा 10 गुना में चलाएगा तो 1 गुना खत्म किया गया। 60 बराबर द्रव्यमान, इसलिए m बराबर 60। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रा 60 लेना है। ध्यान नंबर समझ लो, ये समझ लो कि नहीं? कितना हले पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हले? कितना बल हले ऊपर में? पृथ्वी पर 600। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, क्या कि जी का मान दिया हुआ है। तो बल था 600 न्यूटन बराबर द्रव्यमान हमको आदमी का निकालना था गुना जी का मान 10 गुना में चलेगा भाग 1 गुना काट दिया, बच गया 60 के लिए। अब की कह रहा है
व्यक्ति का द्रव्यमान, व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पर बल कितना था, चंद्रमा पर बल कितना था जी, 100 न्यूटन था नहीं था, बराबर द्रव्यमान निकालना है चंद्रमा पर, की निकाले पृथ्वी पर, आई की निकाले चंद्रमा पर। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का तुरंत 10 मीटर है, 10 मीटर नहीं है उत्तर 60 के लिए 10 आना चाहिए। व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा, अच्छा ऑप्शन है इससे डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, सही गलत गलत कर रहे हैं। जब हमको पृथ्वी पर पता है तो चंद्रमा पर भी निकालेंगे, चंद्रमा पर पता रहेगा पृथ्वी पर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे पृथ्वी पर नहीं था, पृथ्वी पर कितना था, तो सही उत्तर 10 है। पृथ्वी पर कितना है, अब पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बोले ना कि जितना पृथ्वी पर रहेगा उसका वो 1/6 गुना होता है, तो पृथ्वी पर कितना द्रव्यमान है, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार है ना, पृथ्वी पर कितना है 60 केजी, पृथ्वी पर कितना है, अब इसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे, चंद्रमा पर कितना हो जाता है 1/6 देंगे 60, इसलिए चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 10 केजी का व्यक्ति हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 केजी। वो गलत उत्तर आपको किताब में दिया होगा, उतार लीजिए। भार निकला, याद रखिएगा कि निकला भार, भार होगा यहाँ से उतना कम होगा, याद रखिएगा। द्रव्यमान का मतलब स्थान घेरना, हम जैसे गलती की है, भार चेंज होता है दोनों जगह, याद रखिएगा। की होगा, वजन चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। कैसे, जैसे इस यहाँ पर ईटा का द्रव्यमान है 60 केजी, तो वहां पर कितना हो जाएगा 6 केजी होगा, कितना होगा 6 केजी। यहाँ पर ईटा इतना जगह छेक रहा है, कितना जगह छेक रहा है, इतना जगह छेक रहा है, तो चंद्रमा पर भी जाएगा तो इसका भार कमेगा तो द्रव्यमान थोड़ी कमेगा, इसका द्रव्यमान का मतलब स्थान घेरना, गलती हम यहाँ पे जैसा कर दी। ये भार है, याद रखिएगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार निकाले हैं, और द्रव्यमान पूछे तो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान का मतलब स्थान घेरना, द्रव्यमान का मतलब जितना जगह यहाँ पर छेक रहा है वहां पर भी उतने जगह ही छेकेगा, याद रखिएगा। समझ रहा है ना, तो ये भार निकला है, समझ लीजिए क्या निकला है भार। और द्रव्यमान जो होगा 60 केजी होगा, क्योंकि लिख दोगे द्रव्यमान जो पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर अपरिवर्तित रहता, परिवर्तन नहीं होता। चलो आगे देखते हैं, कोई नंबर है, वो नंबर होगा 10 नंबर है। 12 पास्कल दाब का, पास्कल को पी से इंडिकेट करते हैं, कितना है का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसको निकालना है बल निकालना है, तो बल का मात्रा होता है केजी न्यूटन, यानी न्यूटन मतलब बल बराबर की होता है द्रव्यमान मतलब तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर में लाना है, यहाँ है कितना क्या सेंटीमीटर में। ध्यान दो, बल का मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर है, मीटर में लाना है सेंटीमीटर में, तो एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1 पर 4 शून्य, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक, अब निकाल लीजिए बल बराबर क्या होता है, हाँ सॉरी P बराबर बल बटा क्षेत्रफल,
कि कितना 12 बल निकालना है बटा ए, तिरछा तिरछी गुना बल बराबर 12 गुना ए, 12 ए के मान कितना आया 1 बटा वो शून्य 4 शून्य इतना न्यूटन है ना। ये बराबर 12 गुना बटा में है पावर, बटा में है, बटा के हटाएंगे तो पावर माइनस में आएगा। कोई दिक्कत समझ गया सब? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर में लाना कौन सी में है मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में लाना है वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में लाना है वर्ग मीटर में। कौन नंबर 11 क्या रहा इतना विशिष्ट घनत्व कि एक वस्तु का भार हवा में इतना केजी है तो पानी का भार ज्ञात कीजिए ना। पानी का भार, भार बल कहते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण है जी। इतना विशिष्ट घनत्व नहीं सूत्र नहीं लगेगा। देखो देखो भार का कोई सूत्र है कि जल्दी जल्दी पानी में उसका भार क्या होता है? घनत्व बराबर की होता है सही है कौन सी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है ना। तो की पूछ रहा है भार में बोल रहा है, विशिष्ट घनत्व तो दे ले, घनत्व दे ले जी। घनत्व की दे ले ये सूत्र है जल्दी जल्दी बोलना सूत्र बात तो वो एल लिखे हैं क्या है देखो कितना दिया हुआ है 7.5 द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आयतन थोड़ी निकालना, आयतन नहीं निकालना, पानी में उसका भार होता है। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। गुना करो दोनों कितना आता है 7.5 गुना 0.09 या 75 चौका 100 इंडिया 9 8 40 बढ़ा दिया है। चलो इसको भी बताएंगे बात कितना करना है 6 7 8 11 12 ये अगला बार बताते हैं ज्यादा समय